अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैराडाइज लॉस्ट, अ क्लासिकल एपिक। यूनिवर्सिटी जो आमतौर पर क्वेश्चन पूछती है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, डज मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रेट एपिक। ये क्वेश्चन भी आता है इस तरह से, और इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एग्जामिन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, डिस्कस हाउ मिल्टन्स इनोवेशंस is different from that conventional pageant epic। पैजन एपिक का मतलब होता है पैजन का नॉन बिलीवर, ठीक है, कि कैसे मिल्टन की जो क्लासिकल एपिक है ये कैसे उसकी एक ग्रेट एपिक की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है। क्या ये, आइए हम इसके आंसर में देखते हैं कि ये करती है या नहीं करती। एपिक की डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे, लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जिसमें हीरोज़ को डिस्कस किया जाता है और उनकी ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हीरोइक होते हैं और हीरोइक प्रपोर्शंस होती हैं उनकी, ठीक है। वो मैंने आपको जो इसकी डेफिनेशंस है वो शॉर्ट्स में भी है, आप जाके देख लीजिएगा। पैराडाइज लॉस्ट एंड एज एपिक ग्रिप्स द बेसिक कन्वेंशंस ऑफ क्लासिकल एपिक। ये इसकी बेसिक कन्वेंशन है क्लासिकल एपिक की, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। साथ ही मतलब कि इसमें सारे कॉमन रूल्स हैं। मिल्टन बिगन्स विद द क्लासिकल कन्वेंशन ऑफ इन्वोकेशन ऑफ म्यूज। मिल्टन जो है वो देवी से म्यूज़िक की देवी से इजाज़त लेते हुए इस काम को आगाज़ करता है और वो रिप्रेजेंट करता है क्लासिकल पोएम। आफ्टर इनोवेशन कम्स टू द स्टेटमेंट एपिक सब्जेक्ट इज ट्रू क्लासिकल स्टाइल। मतलब कि वो अब उसके बाद वो पहली लाइन ये लिखता है, आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाइज द मीन जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये उसकी पहली दो लाइंस हैं कि वो कहता है मैं इस चीज़ की इजाज़त लेना चाहता हूँ, ए देवी, आगे हम देखते हैं कि वो इस बात की इजाज़त लेता है शायरी की देवी से। एक वो कहता है कि मैं एक क्लासिकल एपिक लिखना चाहता हूँ, और वो किस बात के लिए, इस बात के लिए कि मैं खुदा तक के रास्ते को आसान कर सकूं, इंसान का जो रास्ता है वो खुदा तक आसान हो जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो क्या कहता है अपनी पोएम में, क्लासिकल एपिक को कैसे जस्टिफाई करता है। अब इसमें इस एपिक में उसने सिंगल कॉम्बाट्स भी दिखाए हैं, पैरलियस जर्नीज भी दिखाई हैं, ब्यूटीफुल गार्डन्स भी दिखाए हैं, मार्वलस बिल्डिंग्स भी दिखाए हैं, विजन्स ऑफ द वर्ल्ड भी दिखाए हैं, एक्सपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स भी दिखाए, सीन्स इन द हेवन और द हेल भी दिखाया है। क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं, कुल ये उसकी डिस्प्ले है, पोर्ट्रे किया है उसने हेवन और हेल को, उसके वॉर्स को, उसके कम्बार्ट्स को, उसके सिंगल कम्बार्ट्स को, उसकी को, उसके खूबसूरत बागात को, सब कुछ उसने बीच में प्लंज किया है। अब सुपर नेचुरल मशीनरी भी उसमें बीच में दिखाई है, उसने रोल कॉल दिखाई है, काउंसिल्स ऑफ रीडर्स दिखाई हैं, उसने द प्लंज इनटू द मिडल ऑफ द सब्जेक्ट अनफोल्डिंग द फ्यूचर इवेंट्स भी दिखाए हैं उसने, और उसने वो सब डिवाइसेस जो मिल्टन ने इस्तेमाल किए हैं, वो सिर्फ मिल्टन ने ही नहीं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की, बल्कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने का नया अंदाज मिल्टन ने बताया है कि इस तरीके से, इस अंदाज से ये आप पोएम बना सकते हैं। अब मिल्टन बिगन्स विद द क्लासिकल कन्वेंशन ऑफ द इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब एपिक पोएम कैसी है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एपिक पोएम में लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, उसमें जो करेक्टर्स होते हैं उसके हीरोइक प्रोपोर्शंस होते हैं। अब होमर और वर्जल का वर्क, उस वर्क से लेके अब तक मिल्टन के दौर तक, फ्रॉम द वर्क्स ऑफ द होमर एंड वर्जल certain characteristics have become established in the West as standard characteristics of epic.
तब से होमर और वर्जिल के वर्क से एक करेक्टरिस्टिक और एक स्टैंडर्ड बन चुका हुआ था पोइट्री का, एपिक पोइट्री का। मिल्टन ने उस पोइट्री उसको भी अप कर दिया, उसको भी अपग्रेड किया है कि इस तरह की पोइम भी बन सकती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो एंड सेम आर हार्ट ऑफ पैराडाइज। अब जो जितने भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हीरो के दिखाए जाएंगे वो सब पैराडाइज लॉस्ट में हैं, और मिल्टन ने उन सब इलियड और होमर की जो पोइट्री है उसको भी अपग्रेड कर दिया है कि लोग मिसाल देने लग गए कि उस तरह की पोइट्री, उससे भी ऊपर की पोइट्री मिल्टन ने बता दी है, उससे भी ऊपर की एपिक मिल्टन ने लिख दी है। द हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन पैराडाइज लॉस्ट। द हीरो इज एडम हु इंक्लूड्स इन हिमसेल्फ द एंटायर रेस ऑफ मैन। अब पहले आप यही सोचते होंगे कि पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है, क्योंकि सैटर्न भी एज अ विलन के तौर पे, लेकिन वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विलन के तौर पे उभरता है। अब हीरो एडम है, एडम भी दिखाते हैं। द सेटिंग इज एम्पल इन स्केल, समटाइम्स वर्ल्ड वाइड और इवन लार्जर इन द क्लासिकल एपिक। मतलब कि इसकी जो सेटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, कभी तो वो बिल्कुल बहुत ही ऊंची सतह पर चली है। द स्कोप ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कॉस्मिक, फॉर इट इंक्लूड्स हेवन एंड हेल और हर्थ। मतलब कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं कि ये एक एपिक पोएम है, तो इसमें हर तरह की उसने चीज़ इस्तेमाल किया है, हेवन भी, अर्थ भी और हेल भी। एक्शन इन्वॉल्व्स हीरोइक डीड्स, पैराडाइज लॉस्ट इंक्लूड वॉर इन द हेवन। इसके अंदर जो एक्शन इन्वॉल्व हुए हैं वो हीरोइक डीड्स हैं, और इसकी जो पैराडाइज लॉस्ट है वो इसमें जंग का बताया जाता है जो जन्नत में की गई। द एक्शन शुड बी एन एंटायर एक्शन कंप्लीट एंड सेल्फ। इनके एक्शन जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हैं। by this is meant that it should have beginning, middle and end. Paradise Lost is a full ripe epic in this respect कि इसके बिगिनिंग, मिडल और एंड सबको देखकर ये पोएम लिखी गई है, कहीं से भी कहीं कोई भी मिसिंग नहीं है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एपिक पोएम अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल इज दैट इट मस्ट हैव ग्रेटनेस, सेम इज द केस ऑफ विद एपिक मिल्टन्स एपिक। कि इसमें ज़बरदस्त जो एपिक पोएम है वो अरिस्टोटल के मुताबिक, जैसे अरिस्टोटल कहता है ना कि एपिक पोएम ऐसी होनी चाहिए, वैसे ही इसमें सब कुछ बताया गया है। गॉड्स आर ऑल्सो यूज इन दिस एपिक एज अ ट्रेजेडी, ड्वेक्स मशीन और पैराडाइज लॉस्ट हुली फोकस ऑन इट। इसमें वो तमाम जो मिल्टन के मुताबिक सारे खुदाओं को जिक्र किया गया है, सारी ट्रेजेडी का जिक्र किया गया है, ड्वेक्स मशीन का जिक्र किया गया है, सब चीज़ें, हर चीज़ फोकस की गई है मिल्टन की इस पोएम में। एन एपिक पोएम इज़ अ सेरेमोनियल कॉम्पोजिशन एंड इंटेंशनली गिवन इट अ सेरेमोनियल स्टाइल टू बैलेंस इट्स ग्रेट सब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन। जो ये एपिक पोएम है मिल्टन की, ये बहुत ज़बरदस्त पोएम है और इसमें हर तरह की थीम, इसकी हर तरह की कॉम्पोजिशन, इसकी हर तरह की कंस्ट्रक्शन, इसके ट्रेडिशनल, इसका बिब्लिकल, इसकी डिविनिटी, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। हेंस इसका स्टाइल, इसका डिक्शन, इसकी ग्रामर, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। इसके लैटिनाइज डिक्शन है इसकी, और स्टाइलाइज सिंटेक्स है, और इसकी रीसाउंडिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रेंज बूमिंग नेम्स इन एंड हिज एपिक सिमिलीज आर फिट। कि इसमें म्यूज़िक का भी ख्याल रखा गया है, कि मेटाफर्स और सिमिलीज, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। द पोएट बिगिंस बाय स्टैंडिंग इन हिज थीम, देन इवोक्स अ म्यूज एंड हिज ग्रेट अंडरटेकिंग, एंड मिल्टन एनलाइटेड इट वेल इन द पैराडाइज लॉस्ट 1। कि पैराडाइज लॉस्ट में जब वो पोएम का आगाज़ करता है तो वो शायरी की देवी से इजाज़त मांगता है कि भाई मैं ये पोएम लिख लूँ, मैं इस तरह से लिखना चाहता हूँ, तो तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं ये पोएम लिख लूँ, मैं एक एपिक पोएम लिखने जा रहा हूँ। अ स्ट्राइकिंग फीचर इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन यूज़ ऑफ सेमिलीज। उसने जो सेमिलीज इस्तेमाल किया है ना वो बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल की हैं। कंपैरिजन ऑफ सैटर्न विद द लेवियथन, comparison of a Saturn's shield to the moon as seen through Galileo's telescope,
द सिमिली यूज फॉर सैटर्न्स पेयर also emphasize the size of comparison of the fallen angels and with barbarians. कौन कौन सी, ये सैटर्न का जो कंपैरिजन है वो किससे किया गया है, लेवियथन से, और सैटर्न की शील्ड का कंपैरिजन किससे किया गया है, टू द मून एज अ जो चांद से हम जैसे गलीलियो के टेलीस्कोप से चांद को देखते हैं वैसे ही सैटर्न की शील्ड नजर आती है जब वो अपने साथियों से खिताब कर रहा होता है. द सिमिली यूज फॉर सैटर्न स्पीयर टू ऑल्सो एम्फोसाइज हिज साइज, जो उसका साइज बताया गया है उसमें भी वो भी फिट आता है. इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ब्लैंक्स वर्स रीचेज इट्स परफेक्शन, जो इसने मिल्टन ने ब्लैंक्स वर्स इस्तेमाल किया है वो भी एक परफेक्शन है. ठीक है, अब हम जो आप को थोड़े से कन्फ्यूजन होगी कि ये होमर और इलियड क्या हैं, इस हम देख लेते हैं. होमर को, ठीक है, इलियड को देख लेते हैं. इलियड की जो है ना ये एक एपिक पोएम है जो रिटन की गई थी होमर के से, और वो ट्रॉय की थी और वो 8th सेंचुरी में लिखी गई थी, और ग्रीक एपिक पोएट थे वो, और ही इज हेल्ड टू बी अनदर ऑथर ऑफ द इलियड एंड ओडेसी. के होमर ने जो ये पोएम लिखी थी वो इलियड और ओडेसी पोएम थी. Various cities in Iona claim to be his birthplace. He is said to be have been blind. मतलब कि जो इलियड पोएम है ये होमर ने लिखी थी, और ये पोएम इलियड भी थी और ओडेसी भी. ये एक बहुत जाना माना शायर था BC सेंचुरी का. ठीक है, ये तब की एक ट्रेडिशनल पोएम थी जो उसने लिखी थी, और ये एक बहुत ही अनसरपासेबल पोएट था, इसको कोई भी सरपास नहीं कर सकता था. लेकिन मिल्टन ने उसकी पोएम को अपग्रेड, अपनी पोएम लाकर, एपिक पोएम लाकर उस पोएम को और दे दी है मिल्टन ने, कि मिल्टन की पोएम उससे भी बढ़कर है. क्वेश्चन क्लासिकल एपिक, जहाँ से आपको ना समझ आई हो वो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में बताया करें, और शेयर किया करें और लाइक किया करें, और जहाँ जो ना समझ आई हो वो